मृग तृष्णा अध्याय 41। सोफे के पृष्ठ भाग में टिका हुआ मिंथ इस समय बेहद हल्के फुल्के मूड में था। उसके दाएं हाथ में एक सिगरेट थी और वो धीरे धीरे कश लगा रहा था। उसके ठीक सामने रखी दो कुर्सियों में से एक पर राजीव राय बैठा हुआ था, एक कुर्सी पर वो आराम से टिका हुआ था, तो दूसरी कुर्सी पर उसने अपने पैर फैला रखे थे। सोफे और दोनों कुर्सियों के मध्य में एक मेज रखी हुई थी, जिसके एक कोने पर एक एस्ट्रे शोभायमान थी। लेकिन इस समय उन दोनों के बीच रखी ये एस्ट्रे खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी उठकर एस्ट्रे तक जाने की जहमत नहीं उठा रहा था। वे दोनों सिगरेट की राख को फर्श पर छोड़ रहे थे और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। अचानक राजीव राय ने कहना प्रारंभ किया, गुरु, अनारकली सलीम को ही प्रेम क्यों करती थी? राजीव ने मासूमियत से पूछा। चेले, तुम्हें क्या समस्या है? अनारकली सलीम को प्यार करे या सलीम अनारकली को? तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? गुरु, ये मेरा गंभीर प्रश्न है, इसका मजाक ना बनाओ गुरु। मिंथ अब ऐसी मुख मुद्रा बनाकर बैठा हुआ था जैसे कि किसी प्रश्न पर निर्णय लेने का प्रयास कर रहा हो। थोड़ी देर विचार करने के बाद मिंथ ने कहा, मोटे, तुझे इतना भी नहीं पता कि उस समय मनोज तो पैदा ही नहीं हुआ था, वरना मिंथ द ग्रेट के अलावा बेचारी कहां जाती। गुरु, तुम इतनी ज्यादा बकवास क्यों करते रहते हो? अच्छा, बकवास? तो आजकल तुझे मेरी हर बात बकवास नजर आ रही है। वाह बेटा वाह! कहकर मनोज मिंथ ने राजीव राय को आंख दिखा दी। और नहीं तो क्या, राजीव राय ने अचरज प्रकट किया। तूने प्यार करने वालों की जोड़ियों के बारे में कभी सुना है? मिंथ ने फिर से सवाल किया। हाँ, सुना है। सच? हाँ, बिल्कुल सच। अगर ऐसा है तो बता मुझे। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिबाल और सलीम अनारकली, बस? हाँ, इतनी ही तो है, राजीव राय ने स्पष्टीकरण दिया। गलत। क्यों? तू वर्तमान में सबसे अधिक चर्चित समकालीन जोड़ी को तो भूल ही गया। वो कौन सी? बिल क्लिंटन, मोनिका। अरे हाँ गुरु, मैं तो भूल ही गया था। तो बोल फिर से। लैला मजनू, हीर रांझा, बिल, मोनिका, दोनों जोर जोर से बोलते चले गए और अंततः खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसते हंसते ही मिंथ कहता है, चेले, आज मैंने एक नया और मौलिक शेर लिखा है। नहीं गुरु नहीं, मुझे नहीं, मुझे नन्ही जान पर रहम करो। तुम्हारा शेर सुनकर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। सड़े कद्दू के बीज, ये तो तुझे सुनना ही पड़ेगा। प्लीज गुरु, रहने दो ना। बस अब बेसुरा बहुत गाते हो। अबे तेरी तो। अच्छा, सुनाओ, राजीव ने हार मानते हुए कहा। मिंथ अपनी विशेष मुद्रा में शुरू हो गया। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतबार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। चीटिंग चीटिंग, राजीव राय जोर से चीखा। क्यों? तू चीखा क्यों? ये तो गाना है। अबे तू शायरी और गाने में कोई फर्क नहीं समझता क्या? लगता है कि हिंदी साहित्य के बदले स्वरूप का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तुझे। गुरु, ये तो धड़कन फिल्म का गाना है। झूठ झूठ बोलता है तू।
ये शेर मैंने पूरे 2 दिन के चिंतन के बाद लिखा है। अच्छा तो गुरु, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को फोन लगाकर पूछता हूँ। अबे पागल, वो कैसे? अरे फोन ही लगाना है तो शिल्पा शेट्टी को लगा, महिमा चौधरी को लगा, कुछ अपनी भी बात बन जाएगी। ये अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी तो अपनी ही बिरादरी के हैं। सही कहा गुरु, तुमने सही कहा। छोड़ो चेले, अब ये बताओ कि अब इस चतुर्वेदी का क्या किया जाए? मनोज बेंथ ने विषय में बदलाव करते हुए कहा, गुरु कोई ऐसी सजा जो हमने आज तक किसी को भी ना दी हो। ये चतुर्वेदी तो बहुत कमीना इंसान निकला, एक हिंदुस्तानी होते हुए भी आईएसआई का एजेंट। अचानक ही राजीव राय के मुख से आईएसआई का नाम सुनकर मेंथ के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। वो एकाएक बेहद गंभीर नजर आने लगा। चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा, आंखों में लहू उतर आया, कनपट्टियां लाल सुर्ख हो चली थीं। अब वो बेहद विभस्त और डरावना नजर आने लगा। इस बार उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि किसी साधारण व्यक्ति की मौत का कारण तक बन सकती थी। राजीव, इस चतुर्वेदी की निगरानी अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य न केवल प्रोफेसर हंस गंगवार हत्याकांड सुलझाना है, बल्कि अपने देश से पाकिस्तान की इस गंदगी की सफाई कराना भी है, वो भी पूरी तरह जड़ से। राजीव राय भी गंभीर हो चला था। वो समझ चुका था कि इस मनोदशा में मनोज मेंथ संसार का सबसे खतरनाक व्यक्ति बन चुका है, और इसलिए राजीव ने ऐसे व्यक्ति के साथी होने की सारी योग्यताएं खुद में समेट ली थी। गुरु, तुम चिंता क्यों करते हो? चतुर्वेदी को अगर खून के आंसू ना गिरवाए ना, तो जो चाहे मुझे सजा देना। राजीव के इन शब्दों के साथ ही दोनों चौंक गए थे। खतरे की घंटी बज चुकी थी, उनकी छठी इंद्री सक्रिय हो चुकी थी। गुरु, कोई हमें वॉच कर रहा है, राजीव ने धीरे से बोला। हाँ, लेकिन कौन हो सकता है, यही तो पता लगाना है गुरु। अगले ही पल राजीव राय आधी खुली खिड़की की तरफ छलांग लगा चुका था। उसकी इस अप्रत्याशित हरकत को देखकर साया घबरा गया था। वो वापस भागने लगा, पर काश उसे पता होता कि उसका वास्ता राजीव राय से पड़ा है, जिसके नाम मात्र से ही बड़े बड़े अपराधियों को बुखार आ जाता है, जिसने अपने गुरुदेव के नक्शे कदम पर चलते हुए सिर्फ एक ही काम नहीं सीखा था कि असफल होना किसे कहते हैं। कुछ ही पलों में वो अनजान साया राजीव राय की पकड़ में था, लेकिन साय ने भी हार कहां मानी थी। उसने अपने मुख में रखी किसी चीज को जोर से दबाया, उसके मुंह से झाग गिरने लगे और तड़पने लगा, और मजबूरन राजीव राय ने उसे छोड़कर उसे बचाने की कोशिश प्रारंभ कर दी। 5 सेकंड भी नहीं बीत पाए थे कि उस साय ने ये दुनिया हमेशा के लिए त्याग दी और राजीव राय को मात देकर दूसरे संसार को रवाना हो गया। अध्याय 41 समाप्त होता है।